अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बात में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि रूस का S-400 सिस्टम बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये 380 किलोमीटर से मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल को पकड़कर उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाह कर सकता है। दोस्तों, इसे तुर्की लेकर इतना संजीदा है कि जब तुर्की ने रूस से S-400 खरीदा था तो अमेरिका ने उस वक्त उसे ये धमकी दी, अगर वो S-400 खरीदता है तो उसे अमेरिका जदीद तरीन फाइटर बम्बर F-35 नहीं देगा। एक तरफ दुनिया का जदीद तरीन त्यारा F-35 था और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400। तो दोस्तों, तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने अमेरिका की नाराजगी को लेते हुए S-400 खरीद लिया। तुर्की ने इसे टेस्ट भी कर लिया है और अपनी आर्मी के हवाले भी कर लिया है। दोस्तों, हमारे लिए तो अच्छी खबर थी कि तुर्की ने लिया, दूसरा चाइना ने भी ले लिया, दोनों ने अपनी आर्मीज को भी दे दिया। दोनों पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, लेकिन परेशानी की बात तब हुई कि भारत जैसे मुल्क ने भी ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का मुआहदा रूस से कर लिया। 2018 में जब इंडिया ने इस मुआहदे को शुरू किया तो पाकिस्तान ने रूस से कहा था कि वो ये एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को ना दे। दूसरा चाइना ने भी रूस को खबरदार किया वो इंडिया को ये एयर डिफेंस सिस्टम ना दे। लेकिन दोस्तों, उस वक्त क्या हुआ? रूस और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए रूस ने ये मुआहदा कर लिया। लेकिन बाद में जब मोदी ट्रम्प की काफी नजदीकी हुई तो रूस ने इसकी डिलीवरी पर पाबंदी लगा दी, जो अब तक कायम है। तुर्की और चाइना के पास तो S-400 पहुंच चुका है, लेकिन इंडिया के पास अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन दोस्तों, किसी भी वक्त ये पाबंदी तो हट सकती है। फिर क्या होगा? यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन तमाम मिसाइल 2018 तक जो बने हैं वो इसकी रेंज में आ सकते हैं, इसके रडार में भी आ सकते हैं। तो पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया जिसके रूस के भी मुताबिक पाकिस्तान के मिसाइल इंडिया में दाखिल हो सकते हैं। वो क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि S-400 की डिलीवरी इंडिया की सबसे बड़ी डील है। इंडिया ने $4.35 बिलियन में 5 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का मुआहदा किया है, जिसके मुताबिक 2020 तक तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास मौजूद होने थे। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के दबाव से और फिर इंडिया की अमेरिका से नजदीकी, इसने रूस को मजबूर कर दिया कि वो इस पर पाबंदी लगा दे और ये डील मुलतवी हुई और अब तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को नहीं दिया गया। इसके अलावा इंडिया ने इसराइल से भी काफी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं जो शॉर्ट रेंज मिसाइलों को रोकने के लिए करामद है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जाता था, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने जल्दी ही से चाइना से एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम LY-80 ले लिया, जिनमें HQ-9 मिसाइल लगे हैं। ये रूस के S-300 के मुकाबले में है। दोस्तों, इससे हमने ये तो कर लिया कि हम इंडिया के शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल एफिशिएंसी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी रेंज S-400 से कम है, लेकिन ये भी S-400 का पुराना वर्जन है और काम बिल्कुल वैसा ही करता है। इसी के साथ पाकिस्तान ने 3D रडार भी लगा दिए और साथ में काफी रडार खरीदने का मुआहदा भी कर लिया। दोस्तों, जिससे क्या हुआ? हमने S-400 की कमी तो पूरी कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला अभी बाकी था। वो ये था कि हमने इंडिया में कार्रवाई कैसे करनी है। इंडिया अगर S-400 लगा लेता है तो हमारे मिसाइल वहां पर कैसे जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। ये 5 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दोस्तों इंडिया क्या करता है? इंडिया इन 5 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर वो बड़े शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों से कवर करेगा। तो वो उन्हें दिल्ली, मुंबई और गुजरात के अतराफ में लगाने का इरादा रखता है। तो पाकिस्तान के मिसाइल वहाँ कैसे पहुँचे? पाकिस्तान ने एक मिसाइल पर पहले ही से काम शुरू कर रखा था, जिसका नाम अबाबील है। दोस्तों, ये एक दिन की मेहनत नहीं थी, ये तो 15 से 20 साल की मेहनत है। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी ने यह खबर शाया की कि ये मिसाइल हमने लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, पहले इस मिसाइल के बारे में बात करते हैं। ये मिसाइल उस टेक्नोलॉजी से लेस है जो टेक्नोलॉजी दुनिया के 5 ममालिक के पास है। चौथा मुल्क पाकिस्तान था और दोस्तों 5वां मुल्क चाइना। दोस्तों, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये कि अबाबील मिसाइल एक वक्त में 8 वारहेड्स डिफरेंट लोकेशन के लिए ले जा सकता है। कमांड कंट्रोल अथॉरिटी ने यह कहा कि ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की रेंज से बाहर है। ये मिसाइल पहले खला में जाता है, फिर इसके तमाम वारहेड्स अलग अलग पोजीशन पर गिरने के लिए अलग अलग टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब ये जमीन की तरफ जाएं, तब इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को पता चलेगा तो ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से अपनी टारगेट पर धमाके कर डालेंगे। दोस्तों, ये अपने टारगेट के ऊपर पहुंचकर ही नीचे की तरफ मार्च करते हैं, इसलिए इन्हें कम वक्त में नीचे पहुंचना होता है और वो गिर जाते हैं। इस तरह ये एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से कुछ को ट्रैक करके तबाह भी करता है तो बाकी के अपने मकाम पर तबाही मचा देंगे। दोस्तों, जब आप रूस की वेबसाइट S-400 के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी ये कह रहे हैं कि S-400 एक साथ MIRV के लिए नहीं बनाया गया।
یہ معیار کو کنٹرول نہیں کرے گا۔ اس پر روس S-500 پر کام کر رہا ہے، وہ اسے کور کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے پاکستان اس بارے میں مکمل مطمئن ہے کہ اب ابھی روس کے S-400 کو دھوکہ دے گا۔ دوستو ان تمام نیوز کا ثبوت یوریشین ٹائمز میں شائع ہو چکا ہے، جو کہ ایک نیوٹرل اخبار ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دیا جائے گا۔ دوستو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، دوستو اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا، جس کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجئے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔